कल्पना कीजिए, रात का गहरा अंधकार है, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है। उसके चेहरे पर करुणा है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से पूरे ब्रह्मांड में एक विचित्र कंपन फैल जाता है। वह किसी से शत्रुता नहीं करती, किसी पर क्रोध नहीं करती, फिर भी उसके आने के बाद राजा, ऋषि, योद्धा, धनवान, निर्धन सबको अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। कौन है ये रहस्यमयी शक्ति? क्या यही मृत्यु की देवी है? क्या इनका संबंध यमराज से है? और क्या सचमुच इनके बिना सृष्टि का संतुलन असंभव है? आज हम पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर मृत्यु की देवी की रहस्यमयी कथा जानेंगे, लेकिन अंत में एक ऐसा रहस्य भी जानेंगे जो जीवन को देखने का आपका नजरिया बदल सकता है। सृष्टि का आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा जी ने मनुष्य, पशु, पक्षी और असंख्य जीवों की रचना कर दी थी। चारों ओर जीवन ही जीवन था, लेकिन एक समस्या थी कि कोई मर नहीं रहा था। हर दिन जन्म हो रहे थे, लेकिन मृत्यु नहीं। कुछ समय बाद पृथ्वी जीवों से भार से व्याकुल हो उठी। कुछ समय बाद पृथ्वी जीवों के भार से व्याकुल हो उठी। तब पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस भार को सहन नहीं कर पाऊंगी। ब्रह्मा जी गहन चिंतन में डूब गए। उन्हें समझ आया कि केवल जन्म से सृष्टि का संतुलन नहीं बन सकता। जहाँ जन्म है, वहाँ मृत्यु भी आवश्यक है। ब्रह्मा जी के संकल्प से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था। उनकी आंखों में करुणा थी। ब्रह्मा जी के संकल्प से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था। उनकी आंखों में करुणा थी। उनका स्वरूप भयावह नहीं, बल्कि अत्यंत शांत था। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा नाम मृत्यु होगा। तुम समय पूरा होने पर जीवों को उनके शरीर से मुक्त करोगी। यह सुनते ही वह देवी रो पड़ी। उन्होंने कहा, यह सुनते ही वह देवी रो पड़ी। उन्होंने कहा, मैं किसी माँ की गोद कैसे सूनी करूं? मैं किसी पत्नी का सुहाग कैसे छीनूं? मैं किसी बच्चे को अनाथ कैसे कर दूं? उनकी करुणा देखकर स्वयं ब्रह्मा जी मौन हो गए। कथा के अनुसार मृत्यु देवी के आंसू पृथ्वी पर गिरे। कथा के अनुसार मृत्यु देवी के आंसू पृथ्वी पर गिरे। उन आंसुओं से अनेक रोग उत्पन्न हुए। वृद्धावस्था। कथा के अनुसार मृत्यु देवी के आंसू पृथ्वी पर गिरे। उन आंसुओं से अनेक रोग उत्पन्न हुए। वृद्धावस्था, दुर्बलता, ज्वर और अनेक प्रकार के कष्ट। ब्रह्मा जी तब बोले, तुम किसी से घृणा मत करना। समय होने पर केवल अपना कर्तव्य निभाना। तुम पाप की भागी नहीं होगी। यहीं से मृत्यु को ईश्वर के नियम एक आवश्यक भाग माना गया। बहुत लोग सोचते हैं कि यमराज ही मृत्यु है, लेकिन कई पौराणिक कथाओं में दोनों की भूमिकाएं अलग अलग बताई गई हैं। मृत्यु जीव को शरीर से अलग करने वाली शक्ति और यमराज को उस आत्मा के कर्मों का न्याय करने वाले देव। और इसीलिए मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अपने अगले चरण की शुरुआत है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मृत्यु का नियम इतना अटल है कि कोई भी उसे बदल नहीं सकता। हालांकि प्रमुख
हिंदू देवी देवताओं का अमर या दिव्य माना गया है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि मृत्यु का नियम इतना अटल है कि कोई भी उसे बदल नहीं सकता। हालांकि प्रमुख हिंदू देवी देवताओं को अमर या दिव्य माना गया है, इसीलिए यह कहना कि सभी देवी देवता मृत्यु देवी से कांपते थे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता, लेकिन यह अवश्य कहा जाता है कि काल अर्थात समय का नियम अत्यंत शक्तिशाली है। समय आने पर ब्रह्मांड का प्रत्येक चक्र बदलता है। यही कारण है कि काल को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। कई धार्मिक ग्रंथों और लोक मान्यताओं में कुछ संकेतों का उल्लेख मिलता है, जैसे बार बार पूर्वजों का स्वप्न में आना, संसार से धीरे धीरे मोह कम होना, शरीर की शक्ति का अचानक घट जाना, असामान्य बेचैनी महसूस होना। हालांकि इन संकेतों को निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जाता, बल्कि अलग अलग परंपराओं में भिन्न मान्यताएं हैं। पौराणिक दृष्टि से मृत्यु किसी को समाप्त नहीं करती, वह केवल आत्मा को एक शरीर से दूसरे मार्ग पर ले जाती है। इसीलिए धर्म ग्रंथ बार बार कहते हैं, धन यहीं रह जाएगा, शरीर यहीं रह जाएगी, साथ केवल कर्म ही जाएंगे। यही कारण है कि अच्छे कर्मों को सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है। यदि मृत्यु न होती तो जन्म भी अर्थहीन हो जाता। यदि अंत न होता तो नई शुरुआत भी संभव नहीं होती। इसीलिए मृत्यु को शत्रु नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन की एक आवश्यक शक्ति माना गया है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव।